जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है। फरहान मलिक साहब को जब कल गिरफ्तार किया गया था, जो अदालत में पेश किया गया है, तो क्या मनाजिर थे यहाँ पर, क्या उनका कसूर निकला, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा विद फैमिली अपने एक ज़ाती दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उम्रे की गर्ज से, लेकिन वहाँ पर फिर से काफ़ी तनकीद शुरू हो चुकी है। वजह क्या, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी वफाकी काबीना ने एक अहम कानून जो है उसको मंजूर करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, एक मंजूरी दी है बल्कि। इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर साथ में मुराद सईद का जो ऑडियो पैगाम एक आया है सोशल मीडिया की हिमायत में, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। अहमद नूरानी के जो भाई हैं उनको अदालत में कहीं पेश नहीं किया गया और उनकी बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त फिक्स ही नहीं हो रही थी, तो अब वो दरख्वास्त भी आज समात के ऊपर फिक्स हुई। उसमें क्या पेशरफ्त हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं फरहान मलिक साहब से। फरहान मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी, जिनके बारे में कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रफ्तार नामी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके CEO हैं वो, और इसके अलावा एक रिनाउंड सहाफ़ी हैं, बहुत से चैनल्स के ऊपर उनका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो वो एक जानी मानी शख्सियत है पाकिस्तान की सहाफ़त की। बहुत से एंकर्स उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से ग्रूम किए हैं। तो वो बहुत यानी आप समझ लीजिए कि मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा शदीद रिएक्शन आ रहा था, लोग बहुत अफसुर्दा थे उनकी गिरफ्तारी की खबर सुन के। आज उनको अदालत में पेश किया गया है और इसलिए तकलीफ़ हो रही थी उनको देख के कि जी उन्होंने हथकड़ी लगाई हुई थी उनको, फरहान मलिक साहब को, ऐसे कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ रखा है। तो बड़ा तकलीफ़ दे था। यानी कोई भी जो आपसे एक मुखालिफ सोच रखता है, इसका मतलब है कि आप उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन में हम सब एंटर हो चुके हैं कि जहाँ पर आप कुछ भी कह रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो बयानिया आपका हुकूमत के साथ मुताबिकत नहीं रखता, तो मतलब है कि बस आप एंटी स्टेट हो गए सीधे ही सीधे। मतलब कोई बीच में दूसरी राय की गुंजाइश ही नहीं है। या तो आप बिल्कुल हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाएं तो फिर आप मुहब्बे वतन हैं, अदरवाइज अगर आप कोई और बात भी कर रहे हैं तो आप जो है वो फिर एंटी स्टेट हो गए। तो ये अब इस लेवल पर हम जो है वो आ चुके हुए हैं। हथकड़ी लगाकर उन्हें पेश किया गया। उनके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई FIA की तरफ से। बहरहाल 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जो FIR उनके मामले के ऊपर सामने आई है। उसमें भी अगर आप देखें तो जो उनका कंटेंट है, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जनरेट हो रहा है, उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये एंटी स्टेट किस्म का जो है वो कंटेंट है। लेकिन ये कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा कि वो क्या उसमें ऐसी बात थी जो कि एंटी स्टेट थी। बस एक वही जो घिसा पिटा जुमला है हर FIR में डाल दिया जाता है जी, मुल्क के मुखालिफ मुहिम, इदारों के मुखालिफ मुहिम और लोगों को उकसाने की कोशिश। यही 3-4 जो हैं आपको हर FIR में, चाहे वो FIRें PTI के कारकुनों की हों, PTI के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ऊपर हों, या PTI के जो मेन लीडर्स हैं उनके ऊपर हों, या सहाफ़ियों के ऊपर हों। तो अब ये मतलब यही 3-4 जुमले हैं जी। कौमी सलामती पर हमला हो गया, आपने इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला दी, आपने बाकायदा तौर पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। तो यही 3-4 जुमले डालकर हर FIR में आपको नज़र आ जाता है कि हर किसी को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहरहाल अफसोसनाक है जी, फरहान मलिक साहब जैसे टैलेंटेड बंदे इस तरह से अगर ख्वार हो रहे हो आपके मुल्क में, तो आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मुझे ये बात मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मुझे अफसोस होता है ये देख के कि टैलेंटेड लोग जो आपको सोशल मीडिया पर इतने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ नज़र आ रहे होते हैं, कुछ बहुत से लोग आपको जैसे मीडिया पर्सनस हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी क्या क्या खिदमात हैं, और उनको उठा के आपने किस तरह वेस्ट करना और उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करना शुरू की हुई हैं। उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है और दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं मुल्क में, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। और हमारा जो इस वक्त फोकस है वो सिर्फ ये है कि बात कौन खिलाफ कर रहा है, बस ये एक जो है वो फोकस नज़र आ रहा है। अफसोस की बात है। बहरहाल अब ये 4 रोज़ा रिमांड उनका दे दिया गया। वी जस्ट होप कि इसके ऊपर क्या होता है मज़ीद।
باقی جو ایک اور اہم خبر ہے آج کی، وہ احمد نورانی صاحب کے جو 2 بھائی ہیں لاپتہ کیے گئے، ان کے حوالے سے بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کر کئی دنوں سے بیچارے ان کے وکیل گھوم رہے ہیں، لیکن وہ درخواست فکس نہیں ہو رہی تھی. فائنلی آج وہ درخواست فکس ہوئی ہے راجہ انعام منہاس کی عدالت میں، اور انہوں نے 2 وقفوں کے ساتھ یہ سماعت کی ہے. آج پہلے انہوں نے اس کو سنا تو انہوں نے پھر ظاہر ہے پولیس سے اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ پہنچیں اور انفارمیشن دیں آ کے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایس ایچ او وہاں پہ آئے آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ان کی اطلاع میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ ان کی کوئی گرفتاری ہے، نہ ان سے متعلق کوئی خبر آئی ہے، تو ان کو کچھ نہیں معلوم ہے اور وہ اپنے طور پر اس سلسلے میں ابھی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی جو ایک گھسا پٹا ان کا جواب ہوتا ہے وہ آ گیا. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر 24 مارچ کو منڈے تک کے لیے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آپ اگر اس پہ پیش رفت رپورٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ہم آئی جی کو بلا لیں گے. تو وہی اب ایک روٹین کی کارروائی ہے، بہرحال شروع تو ہوئی ہے کم از کم، لیکن اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ اب یعنی آج جمعے کا دن تو گزر گیا تقریباً، اب آپ کے پاس آ جاتا ہے ہفتہ اتوار، چھٹی کے دن آ گئے، اور اب آپ کو منڈے کو جا کے اس کے اوپر کوئی پیش رفت رپورٹ دینی ہوگی، پھر اگلی تاریخ. اور اگر بیچ میں کسی کو کچھ لگا کہ نہیں جی اس دوران ان کو رہا کرنا ہے تو وہ خود ہی رہا ہو اس کے گھر بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک نارمل پریکٹس ہے جو اس وقت آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے. احمد نورانی کو آپ نہیں پکڑ سکے یا اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکے تو چلو بھائی، بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ ان کے بھائیوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو واضح ہونا چاہیے کہ پھر وہ کہاں ہیں، ان کو بازیاب کر کے جو ہے وہ بتانا چاہیے. لیکن ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ساری کہانی جو بتائی آپ نے سنی، اسد طور صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ولاگ میں ان کے ساری بتائی ہے کہانی کہ کس طرح سے ان کو آ کے باقاعدہ طور پر لے کر گئے ہیں، لیکن بعد میں تمام لوگ انکاری ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی نہیں لے کے گئے. تو یہ ہے جی کہانی. اب اس سے آگے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، بات کرنے والوں پر، بیسیکلی بات کرنے والوں پر. اب وہ بات صحافی کر رہے ہیں، ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، یا کوئی ان نون اکاؤنٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہا ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے وہی اس وقت نشانے پر نظر آ رہا ہے. اور بظاہر اس کے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ جس طرح سے ملک میں ایک دہشت گردی کی لہر ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ بھائی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اس طرح، لیکن ہمیں ہر روز یہ خبر مل رہی کہ آج فلاں صحافی پکڑا گیا، فلاں کے اوپر مقدمہ ہو گیا، فلاں کے گھر پر ریڈ ہو گیا، فلاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پکڑا گیا. تو زیادہ جو اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم تو وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مینشن کریں گے تو پھر آپ بھی ریڈار پر آ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت نظر آ رہی ہے سچویشن. آج مراد سعید صاحب کا ایک آڈیو میسج آیا کافی عرصے کے بعد، اور مراد سعید صاحب جو ہے جی وہ اپنے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ان کے آفیشیل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور جو جنرلی پبلک ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے نظر آتے ہیں اس آڈیو میسج میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل ٹائم ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے مکمل سپورٹ کا اپنی اظہار کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ بات کرنا، سوال اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اس وقت جرم بنا دیا گیا ہے مملکت خدا داد میں. تو انہوں نے پوری طرح اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سپورٹ کا اظہار کیا اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ. اس سے متعلق یہ خبر سامنے آ رہی ہے، آج انصار عباسی صاحب کی بھی ایک رپورٹ چھپی ہے، اور انصار عباسی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو بیسکلی عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اور ایک آدھ کوئی اور ان کا اکاؤنٹ جو ہے، یہ سارے آپس میں لنکڈ ہیں، اور یہ بیسکلی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے لنک ہیں، اور ان سب کو ایک ہی جو بندہ ہے وہ ہینڈل کر رہا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو ٹیم ہے چلانے والی وہ ایک ہی ہے. اور اس ٹیم میں جو نام ریکارڈ کر کے انہوں نے بتائے ہیں، جو تحقیقات کے مطابق، ان کی رپورٹ کے مطابق، کہ جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا ہیڈ جبران الیاس، ان کے جو یوٹیوب کے ہیڈ ہیں علی ملک، اور اظہر مشوانی صاحب جو جنرلی ان کے میرے خیال ہے پہلے ڈیجیٹل میڈیا کے معاملات دیکھ رہے تھے، یہ تینوں حضرات، اور یہ تینوں ہی اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں. تو ان کا اس رپورٹ میں بتانا یہ کہ تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ بیسکلی جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ جو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو سے متعلق جو بیانات ہیں ان کے وہ تیار کر کے ان کو پہنچاتی ہیں ان لوگوں تک، اور پھر یہ لوگ آگے جو ہے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ باقاعدہ مہم چلاتے ہیں اداروں کے خلاف. تو ابھی یہ ریسنٹلی علیمہ خان صاحبہ سے جو تفتیش ہوئی ہے میرے خیال اس کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور پہلے اس سے پہلے بھی اسی قسم کی ہی الزامات تھے، اور بعد میں وہ رپورٹ کو ایک مرتب کر کے جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے.
मुझे इस बात में कोई वो ऐसी बात नहीं लग रही है कि ये कोई इस तरह नहीं होगा। डेफिनेटली इमरान खान साहब डायरेक्टली तो अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे ना, ज़ाहिर है वो खुद तो नहीं ट्वीट कर रहे जेल से बैठकर। तो सर्टनली ऐसा ही है कि जो लोग उनसे मिल रहे हैं, चाहे वो अलीमा खान साहिबा हों, उनके वकला हैं, उन्हीं में से ही कोई उनकी जो गुफ्तगू है उसको रिपोर्ट करता है और फिर उसके बाद उसको ट्वीट कर दिया जाता है। लेकिन अब उसको एंगल यूँ दिया जा रहा है कि जी बाकायदा कोई मुहिम चलाई जा रही है और वो जो अकाउंट्स हैं वो बाहर से जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो बाकायदा एक एजेंडे के तहत जो है इदारों पर हमलावर हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ है जिसको रिपोर्ट में बताया जा रहा है। अब इसके बाद बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोशिश इनकी ये है कि जी जो आपका सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब तो पीटीआई के जो अपने लीडर्स हैं उनके अंदर से भी बड़े वाज़े तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया है जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं उनके साथ। और ये भी खबरें मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की हैं कि इन्होंने बाकायदा इमरान खान को भी जाके कन्विंस करने की कोशिश की है कि आप भी अपने सोशल मीडिया के हवाले से जो बयानात हैं उनको जो जिस तरह से चलाया जा रहा है उसके हवाले से हिदायत दें कि वो उस एग्रेसिव जो स्टांस है उसके साथ ना चलाए जाएं। अगरचे इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं हुई, लेकिन ये बज़ाहिर एक आप कह लें कि एक ग्रुप है जो कि कन्विंस्ड है इस बात के ऊपर कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक रिएक्शन आता है हर चीज़ का, उसका असर जो है वो पीटीआई लीडर्स को भुगतना पड़ता है और उनके ऊपर मज़ीद मुकदमात भी होते हैं और फिर इस तरह से। हालांकि उनके ऊपर जहाँ होते हैं तो वहाँ पे जो ये एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर भी हो रहे हैं, तो अगर कोई हो रहा है क्रैकडाउन हो रहा है तो वो तो फिर सबको ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि वो इस बात पे समझते हैं कि अगर ये एग्रेसिव टोन थोड़ी कम हो तो शायद उसमें टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत में भी कोई बेहतरी आ सके, तो वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, जो सोशल मीडिया है आपकी, इसी ने तो आपकी पार्टी को अलाइव रखा। वरना आप भी जिस तरह नून लीग काफ लीग में ख़त्म हो गई थी, जिस तरह आपने देखा पहले जिस तरह से पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया गया, कई टुकड़ों में बांट दिया गया, उनकी स्ट्रेंथ ही मार दी गई, तो पीटीआई का भी कोई ऐसा ही हाल हो चुका होता। लेकिन पीटीआई जो है वो एक तो जाहिर है जो बची रही वो इमरान खान के इस्तकामत की वजह से कि वो नहीं वहाँ से हिले, तो फिर उनके पीछे जो भी बंदा आके खड़ा हुआ वो पीटीआई बन गया। और दूसरा जो सोशल मीडिया का एक रेवोल्यूशन है मुल्क में, उसकी वजह से एक आपको नज़र आता है कि उन्होंने उस चीज़ को अपना जो बयानिया है उसको मरने नहीं दिया। असल बात यह है कि इसके काउंटर कोई बयानिया सामने आ ही नहीं सका और इस वजह से यही बयानिया मुसलसल प्रिवेल कर रहा है पिछले 2.5-3 साल से। और फिर जो हालात वाक़यात होते रहे, जो रियासत ने इसके ऊपर इक़दामात लिए, उसकी वजह से उस बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिलती चली गई। अगर पीटीआई ये कह रही थी कि जुल्म हो रहा है तो वो जुल्म होता गया और उस जुल्म करते करते ये साबित करते गए कि भाई वो ठीक कह रही है। तो ये जो चीज़ है उसने फिर ज़्यादा इसके ऊपर जो है आप कह लें कि आग के ऊपर पेट्रोल छिड़का। अब सूरत हाल ये कि वाकई बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बातें कर रहे हैं, बहुत घटिया किस्म की मुहिम चलती है, बड़ी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है पीटीआई के तो उसके अंडर नहीं आते शेल्टर के, कि आप उन्हें कहें कि जी ये पीटीआई के अकाउंट हैं। बहुत से अननोन अकाउंट्स हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसका मलबा भी पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है। और मैं पिछले 2-3 दिनों से ये नोटिस कर रही थी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बाकायदा एंकर्स ये सवाल कर रहे थे कि जी जो आपके अकाउंट्स हैं, जो आपके अकाउंट्स हैं, हालांकि वो जो पीटीआई का जो भी मेंबर वहाँ पे आया वो डिफेंड करने, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने, वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारा अकाउंट कैसे आप उसको डिक्लेयर करें, भाई किसी की मर्जी है, जो कोई लिख रहा है तो हाँ आप उसे हमारे साथ नत्थी क्यों कर रहे हैं। तो ये एक सोचा समझा नैरेटिव भी है कि जी जो भी कोई एंटी स्टेट बात हो रही है या कोई इस तरह कानून के खिलाफ बात हो रही है उसको डाल दो। कुछ होंगे उनके ऐसे भी अकाउंट्स होंगे जो कि होंगे पीटीआई वाले ही होंगे और उन्होंने भी कोई ऐसी बात कर दी होगी, लेकिन उसके मुताबिक आप उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें। लेकिन उसके बुनियाद के ऊपर अगर आप ये एक डिक्लेयर कर देंगे जी पूरी जमात ही दहशतगर्द हो गई है या पूरी जमात ही एंटी स्टेट हो गई है, तो फिर तो कहीं जाके बात रुकती ही नहीं है। फिर तो ये सूरत हाल ऐसा बन जाएगी कि जैसे आपने 70% अवाम को ही एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ये तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। तो बहरहाल अब ये सारे कुछ चल रहा है। अभी इस सिलसिले में एक जो खबर और आई है, ईमान ताहिर साहिबा जो हैं, आपको पता है अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब की साहबजादी हैं, उनके हवाले से भी ये खबर आई कि उनकी जायदाद कुर्की का हुक्म जो है अदालत ने जारी किया है। तो अब अगेन वही बात है कि ये हर चीज़, हर प्रॉब्लम सिर्फ उसी वक्त नज़र आ रही है कि जब आपकी पीटीआई इस वक्त जो है वो
निशाने पर है। अदरवाइज सारे पहले नॉर्मल चल रहा था, किसी का कोई मसला नहीं था। अब किसी के ऊपर कोई गंदम चोरी का केस है, किसी पे मोबाइल चोरी का केस है, किसी पे करप्शन का, किसी पे कत्ल का, किसी पे किसी चीज़ का, यानी ये सब बिल्कुल 2.5 साल पहले तक बिल्कुल सब अच्छे बच्चे थे, बिल्कुल कानून की पासदारी करने वाले सिटीजन थे, बिल्कुल मुहिब वतन थे। ये 2.5 साल पहले तक सारे बिल्कुल, इनके कोई पर्सनल मामलात भी ख़राब नहीं थे, करप्शन के हवाले से भी ख़राब नहीं थे, कुछ नहीं था। अचानक ही 2.5-3 साल में कोई बंदा ही नहीं इनका बाकी बच्चा जो नीट एंड क्लीन रह गया, और सारे के सारे बीच में से वो क्रिमिनल्स निकल आए। तो ये इस तरह का फ़नी आप जब एक नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे तो फिर जो असल में भी किसी ने कुछ किया होगा तो वो भी ऐसे ही लगेगा कि जी ये भी उसी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बन रहा है। तो ये है इस वक्त सारी स्टेट कि जब आपने एक यूज़ ऑफ पावर को एक हद से ज़्यादा किया है तो फिर जो आप साबित करना चाह रहे थे वो आप साबित नहीं कर पाए। आप जब जुर्म से ज़्यादा सज़ा देते हैं तो फिर वहाँ पर आपकी जो नैरेटिव है वो कमज़ोर पड़ जाता है। यही इस वक्त जो है हमें सिचुएशन नज़र आ रही है। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं जी मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, जो कि इस वक्त उम्रे पर हैं और कल से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि ये कोई पर्सनल विजिट पे हो या कोई अगर अपने इबादत के सिलसिले में गया है तो उसके ऊपर क्या बात करनी है, तो अल्लाह और उसका मामला होता है। लेकिन चूँकि वो उन्होंने ख़ुद इतनी ज़्यादा उसकी तशहीर भी की वीडियोस के थ्रू, जिस तरह से पूरी उसकी वो एक कैप्चरिंग हो रही है, तो वो ज़ाहिर है जब आप वीडियो जारी करते हैं फिर उसके ऊपर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके इबादत के मामले के ऊपर ना कोई कमेंट करें, ना कोई उसके बारे में बात करें, तो भाई आप ना जारी करें वीडियो। बड़ा सिंपल सा इसका तो हल है। आप वहाँ पे अल्लाह से लॉ लगाने गए हैं तो अल्लाह से लॉ लगाइए। क्या ज़रूरत है कि आप मुख्तलिफ एंगल से जो है वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डालें और फिर उसके बाद आप कहें कि जी लोग बात क्यों कर रहे हैं। भाई फिर आप ना डालें, सिंपल बात है। जब कोई चीज़ सामने आती है तो उसके ऊपर कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई बुरा कमेंट करता है, फिर लोग कमेंट तो करते ही हैं। तो ये मेरा ख्याल एक पर्सनल मामला अगर है, इबादत एक इंसान का अपना ज़ाती मामला है अल्लाह ताला के साथ, तो वो उसको पर्सनल ही आप रखें। अगर आप डाल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इसको शेयर करना है लोगों के साथ, तो फिर इस बात के लिए भी हौसला रखें कि फिर उस पर तनकीद भी होगी और फिर तारीफ़ भी होगी। और स्पेशली अगर आप कोई ऐसी पॉलिटिकल फिगर हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, कोई नॉन फेस हैं, तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा लोगों का एक उसके ऊपर रिएक्शन आता है। बहरहाल इसमें ज़्यादा जो तवज्जो की बात थी वो ये थी कि जी एक तो यही बात कि जी वक्त रुखसत जो है वो एक पूरी आपको वीडियो नज़र आ रही है, जज्बाती किस्म का माहौल नज़र आता है, वो खुदाफिज कर रहे हैं, साथ गले मिल रहे हैं। फिर वो एक बड़ा महंगा सा बैग है, उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है कि भाई आप जा रहे हैं उम्रे के लिए, इतने महंगे लिबास और इतने महंगे बैग्स उठा के जाने की क्या ज़रूरत है। फिर उस पर भी लोग शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको आगे चल के पता चलता है कि जी आप वहाँ पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पे चाचू के साथ मिल रहे हैं, फिर वो एक वीडियो आती है, फिर वहाँ उतरते हैं, फिर वहाँ से एक वीडियो आती है, फिर उसके बाद उस वहाँ पे मस्जिद नबवी में बैठे हुए आप अपने बच्चों के साथ कोई पर्सनल टाइम गुजार रहे हैं, जो कोई भी फैमिली अपने साथ गुजारती है उसके लिए बेहतरीन लम्हात होते हैं, लेकिन उसको भी फिल्माया जा रहा है मुख्तलिफ एंगल से। और फिर उसके ऊपर जो है आप वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो उस पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, आप गए हैं, आप करें अपनी जो इबादत के लिए आप जिस मकसद के लिए गए हैं। ये हर चीज़ का जब आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप डालते हैं तो फिर ज़ाहिर उसके ऊपर लोग हर तरह की बात भी करते हैं, और वो फिर रियाकारी का एक एलिमेंट जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं दिखावे का कुछ काम है। अब नीयत का हाल तो अल्लाह जानता है, हमें तो नहीं ये हक पहुंचता कि किसी की इबादत के मामले के ऊपर जो है वो डालें, कोई किसी किस्म का कोई फतवा दें। लेकिन बात यह है कि जो आपका कॉल और फेल है उसमें तजाद नज़र आ रहा हो। जब ये नज़र आ रहा हो कि आप किस अंदाज से लोगों पे यहाँ पे जुल्म करते जा रहे हैं, वहाँ जाकर आप अपना एक सॉफ्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े फैमिली वाले और बड़े अल्लाह वाले लोग हैं और इस तरह है, तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को एक तरह से इरिटेट कर रही होती हैं। वो फिर उसके ऊपर मज़ीद तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो भाई अगर आप गए ही हैं, आप कर ही रहे हैं, तो फिर ज़रा फोकस उधर ही रख लें। ज़रूर आपने एक तशहीरी मुहिम चलानी है। तो ये जो है वो इस वक्त एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कहानी। और भी जो लोग जाते हैं वैसे फैमिलीज़ के साथ, या जो कोई सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, सबकी वीडियोज़ वगैरह जारी होती रही हैं। इमरान खान साहब की भी हुई हैं, जो यहाँ पे क्रिकेटर्स जाते हैं वो भी जारी कर देते हैं, एक्टर्स जाते हैं वो भी जारी कर देते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, कर देते हैं लोग, कोई पिक्चर शेयर कर देते हैं। लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर एक पूरी फोटोग्राफी हो रही है, पूरी एक एक पूरा बनाया जा रहा है उसको इवेंट की तरह, तो वो ज़रा थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सा सामान लग रहा होता है। इसी वजह से तनकीद भी हो रही होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।